नाउ अब हम आते हैं अपनी फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये मतलब प्रॉपर्टीज हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 फर्स्ट, देन सेकंड sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2, number third tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2। ये सबसे इजी प्रॉपर्टीज है ना याद करने की। एंगल्स आर सेम x x है ना तीनों में, तो सबसे इजी प्रॉपर्टी है। कैसे है इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ। जैसे फोर्थ वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लो, तो मैंने इसमें लेट करा जैसे साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y, इससे भी हो जाएगा कि cos इनवर्स x को आप y लेट कर लो, उससे भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू साइन y, हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हमने पढ़े हैं, तो इसको ये लिख सकता हूँ cos इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं, cos पाई बाय 2 माइनस वाई, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं इसको। cos को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ y, माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस का y हो जाएगा, यानी cos इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी cos इनवर्स ऑफ x प्लस y, और y क्या था साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड हेंस द प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम इसको भी बना सकते हैं, ऐसे ही हम इसको भी बना सकते हैं। तो ये सबसे इजी प्रॉपर्टी है, ये तो सबसे इजी प्रॉपर्टी है तीनों प्रूफ करना, है ना। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है तो फोर्थ टाइप थी, फिफ्थ भी मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फिफ्थ टाइप प्रॉपर्टी भी इसमें बता देता हूँ मैं। फिफ्थ टाइप प्रॉपर्टी, सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है जब x इंटू वाई इज लेस देन 1, है ना। हालांकि मैं इनके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा, है ना, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, तो वहां हम डिस्कशन देख लेंगे, क्योंकि 12th लेवल पे भी इनकी नीड नहीं है, बट इनका ध्यान रखना पड़ता है अप्लाई करते समय। तरीका बताऊंगा अभी आपको। देखो फर्स्ट, नंबर सेकंड, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब इनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई क्या होगा -1 से बड़ा। और नंबर थर्ड एक और होती है प्रॉपर्टी हमारे पास, नंबर थर्ड, है ना। तो वो प्रॉपर्टी ये होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। इस प्रॉपर्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जो प्रोडक्ट होता है x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, है ना। हालांकि इसे हम ना भी एक बारी को पढ़े तो मैं इन दो की हेल्प से भी, अगर कुछ क्वेश्चन कभी इस टाइप का आ जाता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो रहा है, इज ग्रेटर देन, सॉरी इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो रहा है इनका प्रोडक्ट, तो मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से कुछ रिडक्शन करके उसमें कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मैं चेंज करके आंसर निकाल सकता हूँ। इसकी मुझे नीड नहीं पड़ती, कई बार मैं उसको बिना इसके भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो एक प्रूफ देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी का प्रूफ भी ये कैसा है। तो यहाँ पे आप वीडियो पहले पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ऊपर वाला मैंने क्योंकि आपको एक प्रूफ बताया। देखो अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रूफ बता देता हूँ कैसे है, एज इट इज सेकंड भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। देखो तो जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट वाला प्रूफ है, तो इसके लिए वी नो दैट, देखो 11th की आइडेंटिटी से बन जाता है सब ये, है ना। हमें 11th की आइडेंटिटी याद है 10 a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला सबको याद है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखो फॉर्मूले आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, आइडेंटिटीज तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए। अब देखो इससे हम आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे। मैंने एक काम करा, है ना, बहुत ध्यान से देखना। लेट tan इनवर्स, बल्कि ऐसे नहीं लो, आप एक काम करो, लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। ये लेट करा तो देखो होगा क्या, दिस इंप्लाई, पहले LHS पे आ जाओ,
10 ब्रैकेट में a की जगह tan इनवर्स x प्लस b की जगह tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे tan a की जगह tan इनवर्स x प्लस 10 और b की जगह tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, 10a की जगह आ गया tan इनवर्स ऑफ x इंटू 10b यानी 10b की जगह आ गया tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, सिर्फ x बचेगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर y आ गया है ना, ये वैनिश हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस में x और ये आ गया y है ना। तो अगर मैं, और हाँ यहाँ पे भी तो एक 10 था, इस 10 को अगर यहां से रिप्लेस करूं तो ये कहां जाएगा, अगर मैं शिफ्ट कर दूं इसको यहां से हटा के, तो उधर tan इनवर्स आ गया। तो देखो पहले आइडेंटिटी बन गई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। सिमिलर मैनर में अगर मैं यहां माइनस कर दूं है ना, तो यहां क्या होगा माइनस और यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उस केस में। तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी भी बन जाएगी। तो हम दोनों तरीके की आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। वहां रिप्लेस कर दो, बाकी पैटर्न यही रहेगा सारा का सारा आपके पास। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे की इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब आगे शुरू करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी है ना, सिक्स टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले है ना, फर्स्ट और सेकंड 2 tan इनवर्स x एंड नंबर थर्ड 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, क्या क्या फॉर्मूले। सबसे पहले साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, देन कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये तीन 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले, और तीनों कैसे बने मैं बताता हूं आपको। देखो पहले इसकी बात करते हैं। तो वी नो दैट 11th क्लास में हमने एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना, इन टर्म्स ऑफ tan जो था, और वो फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी हमने 11th क्लास में पढ़ा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने लेट कर लिया, लेट, ठीक है, यहां से tan थीटा इज इक्वल टू x, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो रिप्लेस करो, ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x, थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan थीटा को क्या लेट करा हमने x, तो 2x अपॉन 1 प्लस नीचे भी x स्क्वायर हो गया। यहां से अगर मैं 2 tan इनवर्स x को यहीं छोड़ दूं तो साइन शिफ्ट कर दो, तो साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। देखो बन गई पहली आइडेंटिटी। तो 11th के मेथड से तो बनी पहली आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट वाली आ गई। ठीक है, सेकंड और मैं बता देता हूं, थर्ड आप बना लेना। कैसे, सेकंड के लिए आ जाओ। सेकंड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, थोड़ी देर हमने लेट करा, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा cos 2, और थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ x है ना, यहाँ रख दिया, तो cos 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा को हमने क्या लेट किया x, तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, cos जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स, यानी इट कैन बी रिटन एज, है ना, ये कह सकते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos इनवर्स बोथ साइड, तो ये चला जाएगा।
कॉस इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो सेकंड भी बन गई अभी। इसी तरीके से हम थर्ड वन भी बना सकते हैं इस वाली को भी। ये कैसे बनेगी? tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है ना। वी नो दैट क्या tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो सेम पैटर्न से बन जाएगी जैसे साइन की बनाई थी। tan थीटा को एक्स राइट करके और अपना रिप्लेस कर दो तो dys। इस मेथड से हो जाएगा ये डू योरसेल्फ। dys इज स्टैंड फॉर डू योरसेल्फ। तो ये आगे की हमारी प्रॉपर्टी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। नाउ सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखो सेवंथ प्रॉपर्टी के लिए पहले मैं आपको 11th का फॉर्मूला बताता हूँ, उससे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बना देता हूँ। देखो कैसे। ये हमें पता है कि वी नो दैट साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है? साइन एक्स प्लस सॉरी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। एक काम करते हैं, देखो let sin x is equal to अल्फा एंड और आपका साइन y इज इक्वल टू बीटा, है ना। ये लेट कर लिया हमने। अब ध्यान से देखना, तो यहां से अगर मैं cos x की वैल्यू निकालूं तो cos x किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इट मींस cos x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस और साइन x अल्फा के इक्वल है, यानी अल्फा स्क्वायर। और सिमिलर मैनर में अगर मैं यहां से cos y की बात करूं आपसे, तो अंडर रूट में क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इट मींस cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस और साइन y है बीटा के इक्वल, तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, इन वैल्यूज को ऊपर रिप्लेस करते हैं। इन वैल्यूज को ऊपर रिप्लेस करते हैं। जरा यहां से दोबारा देखना, साइन x प्लस वाई। देखो अगर मैं यहां से x की वैल्यू लूं तो साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस, और y की वैल्यू तो यहां से निकालो, y की वैल्यू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? y साइन इनवर्स बीटा, साइन इनवर्स ऑफ बीटा, है ना। इज इक्वल टू, इसे हमने क्या लेट करा था? अल्फा, है ना। साइन x को हमने क्या लेट किया था? अल्फा। और cos y की वैल्यू ये रही हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, cos x की वैल्यू ये रही हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इनटू में साइन y, और साइन y क्या था? बीटा, तो इनटू में जो बीटा था वो मैंने यहां लिख दिया बीटा। ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस साइन इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। ऐसे याद कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। मैंने अल्फा और बीटा को x और y से रिप्लेस कर रखा है। दे आर एंगल्स, अल्फा बीटा लिख लो चाहे एक्स वाई लिख लो, एंगल ही तो है। तो मैंने बस यहां पे क्या काम करा, इसमें इसको x लिख दिया, इसको y लिख दिया, यानी अल्फा को x बीटा को y लिख दिया। तो दे आर एंगल्स, एंगल्स तो आप डिनोट किससे भी कर दो, तो एक आइडेंटिटी बन गई। तो इसी तरीके से अगर मैं माइनस की बनाऊं साइन x माइनस वाई के फॉर्मूले से, तो सिर्फ यहां बीच में माइनस का ही तो फर्क आएगा, बाकी तो वही रहेगा। तो एक आइडेंटिटी और बनी, तो प्लस माइनस तैयार हो गई। इसी तरीके से मैं सिमिलर मैनर से एक आइडेंटिटी और बना सकता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी बताऊं, तो cos x प्लस वाई के लिए फॉर्मूला भी 11th क्लास का पता है ना। मैं कह रहा हूं cos x प्लस वाई का फॉर्मूला देखो, तो क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, तो बिल्कुल मैं वैसे करूंगा जैसे मैंने पहले किया था क्वेश्चन। देखो यहां से लेट cos x इज इक्वल टू अल्फा एंड cos y इज इक्वल टू बीटा। तो मुझे sin x की वैल्यू अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, cos x अगर अल्फा है तो sin x हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और यहां से
कॉस एक्स जो होगा, है ना, कॉस वाई है ना, सॉरी साइन वाई, कॉस एक्स तो ऑलरेडी था हमारे पास, साइन वाई, साइन वाई की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और ये क्या है बीटा, यानी 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करूं तो कॉस एक्स, एक्स क्या आएगा, कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा, बीच में प्लस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू, इसे हमने अल्फा लेट करा, इसे हमने बीटा लेट करा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। So it can be written as cos inverse alpha plus cos inverse of beta is equal to cos inverse pre-multiplication both the side by cos inverse, तो alpha beta minus under root 1 minus alpha square under root 1 minus beta square। लो जी एक आइडेंटिटी और बन गई। तो अल्फा बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस करके लिख सकता हूं मैं इसे, फर्स्ट में ही दो बन चुकी हैं, एक माइनस के लिए भी बन चुकी है, ठीक है, ऐसे ही इसमें मैं दो बना दूंगा, देखो कैसे। तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, इसको x से रिप्लेस कर दिया और इसको y से, अल्फा बीटा को। तो इन टर्म्स ऑफ x y लिख सकते हैं, एंगल से एंगल को तो किसी से भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट x y माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये बन गई। और यही फॉर्मूला अगर माइनस के लिए होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तो ये माइनस के लिए यहाँ प्लस का साइन आ जाता, माइनस के लिए यहाँ प्लस, बाकी वही रहता, तो माइनस के लिए बस यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस का साइन, तो बाकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो चार ये तैयार हुई, चार ही तो हुई, दो इसमें है और दो इसमें, तो चार आइडेंटिटी हमारे पास ये तैयार हुई, है ना। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर 8th नंबर की प्रॉपर्टी पे आते हैं। नाउ अब हम आते हैं अपनी 9th नंबर की प्रॉपर्टी पे, है ना। तो 9th नंबर की प्रॉपर्टी में सीधा मैं बनाना सिखाता हूँ, बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी क्या है। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे एक काम करा, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लेट कर दिया, साइन थीटा को थोड़ी देर क्या लेट करा, एक्स, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। और दिस इंप्लाई, इसी के सामने के साइन थीटा अगर एक्स है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा तो एक्स था, ये आ गया। तो दिस इंप्लाई साइन 2 थीटा, है ना, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा को क्या लेट करा था, एक्स, और इनटू कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साइन यहां से हटा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन दिस। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई हमारे पास, ठीक है। और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा है। तो यहां से भी आइडेंटिटी बन जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। देखो कैसे बनेगी, लेट cos थीटा इज इक्वल टू x, तो दिस इंप्लाई, इसी के आगे अगर मैं साइन थीटा की तो नीड ही नहीं पड़ेगी, खैर इसमें यहीं से काम चल जाएगा। तो दिस इंप्लाई यहां से बस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x, है ना, cos इनवर्स ऑफ x। तो देखो वैल्यूज रखो, cos 2 और थीटा की जगह cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा को x लेट किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, cos को इधर शिफ्ट कर दो तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये शिफ्ट कर देना वर्ड वैसे गलत है, 3 मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स बोथ साइड हो गया, या टेकिंग cos इनवर्स बोथ द साइड करके हम इसको यहां से खत्म करके यहां ला सकते हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही tan 2 थीटा का भी बन सकता है अगर मैं बनाना चाहूं तो, है ना। नंबर 3
tan 2 थीटा का भी तो फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, और वो फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने पीछे ऑलरेडी बनवा दी थी tan 2 थीटा की, फिर भी अब देख लो जब बनी गई तो लेट tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो देखो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हम पीछे बना चुके हैं, फिर एक बार जब 2 थीटा वाले चल रहे थे तो दोबारा बना दी। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ से tan खत्म करेंगे है ना, दोनों तरफ tan इनवर्स लेकर, तो ये tan तो यहाँ पे वैनिश हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज तैयार होती है। तो ये बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं, हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझ में आएंगे हमें कैसे हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करते हैं। तो नाउ बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज के लिए एक इंट्रोडक्शन था।